हाँ बच्चों, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गैस लॉ के बारे में। गैस लॉ में तो पहला लॉ है, दिस इज दी बॉयल्स लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस का, है ना, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है ना, या वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है। यानी कि इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, है ना, तो V इक्वल टू K इंटू 1/P। यानी आप कह सकते हो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इसको ग्राफ में के फॉर्म में हम कैसे देखेंगे, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये PV इक्वल टू K जो है, दिस इज, है ना, ये जो इक्वेशन है ये x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ओबे कर रही है, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ कौन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो इस ग्राफ को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इन दिस वे। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर है ना, प्रेशर को हम कम करना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर को और बढ़ा दें तो हम इसमें ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और P वर्से 1/V का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो इसमें हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा P इंटू P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P इक्वल टू K इंटू 1/V, यानी कि कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx को ओबे कर रही है, mx। इसमें y एक्सिस को हमने P ले लिया है और x एक्सिस पे 1/V ले लिया है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसमें आप देखोगे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका स्लोप भी बढ़ेगा। अगर मान लो दो इक्वेशन, दो ग्राफ, दो लाइन से ड्रॉ की हमने, तो T1 और ये T2 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा, है ना, तो ये स्लोप जो होगा पहले से ज्यादा होगा, θ2, और ये θ1, θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। ठीक है बच्चों, और देखो ये ग्राफ हम ऐसा भी देख सकते हैं, अगर log P और log V की ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, इसको हम नोट कर सकते हो पॉज करके। ये log P है और ये log V है। P इक्वल टू PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P इक्वल टू क्या होगा, K/V होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको log लेने दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, log P इक्वल टू log K/V। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log P इक्वल टू log K माइनस log V। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस mx हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप जो है m इक्वल टू -1 है, ये निगेटिव स्लोप है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, निगेटिव स्लोप है, ऐसा स्लोप होगा ग्राफ होगा ये, ना y इक्वल टू C प्लस mx, है ना, इसको ओबे कर रही है इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह के ग्राफ आपको, छोटे छोटे ग्राफ आपको आ सकते हैं, इसको आपने देखा। इसमें आपको ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, PV ऐसे P का ग्राफ अगर देखा जाए तो कैसा होगा, PV वर्सेस P। PV है और ये P है, तो देखो आपने भी देखा P इक्वल टू K इंटू 1/V था, यानी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी आप देख रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन P और V का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
यानी ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसमें अगर मान लो ये T1 टेम्परेचर पर है और ये T2 टेम्परेचर पर है ऐसा, तो इसमें क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1 होगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसको रब करता हूँ, आप प्रोसेस नोट कर सकते हो। देखो एक बल्ब है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, उसकी उस बल्ब का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, 2 लीटर। ठीक है, और उसमें हमने एक छोटा सा इसके अंदर एक थिन ग्लास ट्यूब रख दिया है जिसका वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है, और इसका प्रेशर जो है 800 मिलीमीटर प्रेशर पर रखा हुआ है। देखो ये जो आप देख रहे हो ट्यूब जो है, छोटा सा ट्यूब जो है ना, कैपेसिटी एंड, है ना, ये जो छोटा सा बल्ब है ये क्या है, इवेक्यूएटेड है, इसके अंदर खाली इसके अंदर ये जो खाली है, यानी कि गैस जो स्टार्टिंग में कितने वॉल्यूम में रही होगी, 1900 ml में रही होगी। इनिशियली प्रेशर जो दिया गया है वो कितना है, 800 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर है। V1 इक्वल टू 1900 ml है। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जब इसको जब ये बल्ब को हम लोग फोड़ देंगे आइसोथर्मली, तो अब ये गैस इस पूरे 2 लीटर वॉल्यूम में रहेगी, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। ठीक है, तो P2 आपको निकालना है। तो इसमें हमने जो भी आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना, बॉयल्स लॉ वो अप्लाई कर देंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और ये हो जाएगा 800 इंटू 1900 इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू P2। ठीक है, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, यानी आप कह सकते हो इसको दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका प्रेशर आप कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, आप इसको देख सकते हो। अब इसके बाद हम एक सेकेंड लॉ पा रहे हैं, उसका नाम है चार्ल्स लॉ। थर्ड देंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं, तो ये लॉ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, वो देखेंगे हम लोग। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ given mass of the gas, given mass of gas is directly proportional to temperature, directly proportional to temperature। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू T, तो V बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, यानी इसको आप लिख सकते हो, है ना, ये टेम्परेचर इन केल्विन है, ध्यान रखना ये भी आप इन केल्विन है। इसमें आप लिख सकते हो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको ग्राफिकली हम देखें तो कैसे देखेंगे, हाँ, तो पहला सिंबल का ग्राफ होगा V वर्सेस T का, तो ये V वर्सेस T का ग्राफ जो है y इक्वल टू mx को ओबे कर रहा है, V इक्वल टू K इंटू T है, तो ये y इक्वल टू mx को ओबे कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा, है ना। और इसको अगर आप देखो तो इसको अगर हम ऐसा देखें, ये P1 P2, तो P1 P2 में किसका ज्यादा होगा, ये कैसे देखेंगे, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू NR बाई P इंटू T, आइडियल गैसिफिकेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू mx होगा, तो यहाँ पर m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू NR बाई P, यानी कि P अगर ज्यादा होगा तो tan थीटा कम होगा, ठीक है, tan थीटा अगर ज्यादा होगा तो P कम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें, तो P1 इसमें दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा इस केस में।
ये भी ध्यान रखना आप, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, है ना। ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। इसी में ग्राफ अगर हम v इक्वल टू 1/t का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। तो v इंटू 1/t इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये v हो गया और ये 1/t हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि v और 1/t में तो ये x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ओबे कर रहा है, यदि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, यदि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। और अगर हम देखें v इक्वल टू k इंटू टी लॉग v और लॉग t के बीच ग्राफ ड्रॉ कर दें तो कैसा होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। लॉग v और लॉग t का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये लॉग v है, तो y इक्वल टू क्या होगा, c प्लस एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप हो जाएगा आपका, है ना, ये ग्राफ आपका जो होगा y टू c प्लस एम एक्स, यानी कि ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, c इंटरसेप्ट है, ये लॉग k के इक्वल होगा, c जो इंटरसेप्ट है इक्वल टू लॉग k, ठीक है। तो लॉग k के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। जो चार्ल्स लॉ का एक अनदर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, है ना, चार्ल्स लॉ की हम बात कर रहे थे, तो इसको अनदर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, देखो ये लॉ क्या कहता है, अगर किसी गैस का टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, its volume will increased by 1/273 times of its original volume, ठीक है, और इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे मान लो कि इफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम V नॉट है, वॉल्यूम इक्वल टू V नॉट, ठीक है। तो एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इक्वल टू V नॉट प्लस 1/273 इंटू V नॉट, ये हो जाएगा। एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू V नॉट प्लस 2/273 इंटू V नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू V नॉट प्लस T/273 इंटू V नॉट हो जाएगा, एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस T/273 होगा, ठीक है। ये VT हो जाएगा वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो VT अपॉन V नॉट इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस T अपॉन 273 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा VT अपॉन V नॉट
इक्वल टू टी टी अपॉन टी नॉट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो वी डायरेक्टली पॉसिबल टू टी, देखिए वी डायरेक्टली पॉसिबल टू टी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट लॉ आपको जो ट्रांस लॉ बताया था उसको एक तरह से हमने प्रूव किया है, वॉल्यूम डायरेक्टली पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये चीज होती है इसके अंदर, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, that is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law, Gay-Lussac's law है इसमें, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है, लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of given mass of the gas, pressure of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature। ठीक है, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। इसमें आप लिख सकते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो, सिंपल सा वैसा ही ग्राफ होगा कुछ इसमें। पी और टी का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसा होगा, दिस विल बी द ग्राफ पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, और देखो P इक्वल टू के इंटू टी, तो लॉग P इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी, तो y इक्वल टू क्या होगा C प्लस एम एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, लॉग P और लॉग टी हो जाएगा ऐसा ग्राफ, इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर लॉग के। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रेशर एट दिस टेम्परेचर आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी वन बाई टी वन टू पी टू बाई टी टू लगाएंगे पहले पार्ट में। ए वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू लगाएंगे इसके अंदर, है ना। तो पी वन जो है इसका इनिशियली जो है 3 एटमॉस्फेयर है, एंड टेम्परेचर जो है 273 प्लस 17 यानी कि 290 केल्विन है। ठीक है, T2 कितना हो जाएगा, 273 प्लस 47, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 320 केल्विन के करीब हो जाएगा। इसमें P2 निकालेंगे हम इसमें, तो P1 बाई टी वन पी टू बाई टी टू हमने लगाया, तो 3 अपॉन 290 इक्वल टू P2 अपॉन 320। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 इंटू 3 अपॉन 290। ठीक है, तो ये हो पाएगा 3.3 एटमॉस्फेयर के करीब होगा, 3.3 एटमॉस्फेयर।
ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। अब इसमें देखो इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है 10 लीटर है। हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर measured at 47 and 10 at 1 atmosphere should be left out to restore the tire to 3 atmosphere and 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा V1 जो हो गया इसके अंदर इनिशियली 10 लीटर है ना, तो 10 अपॉन T1, T1 जो है 290 है इक्वल टू V2 अपॉन 320, V2 इक्वल टू हो जाएगा 320 इंटू 10 अपॉन 290 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा 11.035 लीटर होगा ये करीब करीब। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना होगा, 10 लीटर पहले था, तो वॉल्यूम इन्फ्लेटेड कितना हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस, दिस इज इक्वल टू 11.035 माइनस 10, हो जाएगा 1.035 लीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर आपका जो टायर को इन्फ्लेट करना है वो 3 एटमॉस्फेयर है और इनिशियली प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, P1 V इक्वल टू P2 V2, कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। इनिशियली प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम भी इन्फ्लेट किया है वो 1.035 है, इतना वॉल्यूम बढ़ा है। तो P2 अब 3 एटमॉस्फेयर पर निकालना, 3 इंटू V2। ठीक है, सॉरी ये जो निकला वो 3 एटमॉस्फेयर पर है और ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम इन्फ्लेटेड जो होगा 1 एटमॉस्फेयर एट 1 एटमॉस्फेयर जो होगा दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट है ना 3.105 लीटर, इतना वॉल्यूम 1 एटमॉस्फेयर पर इन्फ्लेट करना होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में आपके। एक और लॉ है इसमें हमें देखना है, वो है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ given mass of the gas is directly proportional to number of moles। V directly proportional to number of mole हो जाएगा at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure। ठीक है, तो ये एवोगाड्रो लॉ है। इसमें क्या कहता है, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो हमने अभी आपको जो लॉज डिस्कस किए हैं उनको अगर कंबाइन करते हैं तो उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइनिंग ऑल दी लॉ, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। कंबाइनिंग ऑल दी लॉ, कंबाइनिंग ऑल द लॉ, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वॉल्यूम 90% टू 1 बाय पी। ठीक है, दिस इज बॉयल्स लॉ। टी, दिस इज चार्ल्स लॉ। एंड वॉल्यूम 90% नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज एवोगाड्रो लॉ। और इन तीनों लॉ को कंबाइन करते हैं 1 2 3,
तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, यहाँ पे लिख सकते हो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आर इज ए कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आर इज ए कांस्टेंट, ठीक है। जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। किस तरह से आता है ये लॉ आपका, तीनों लॉ को कंबाइन करने से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रही है आपकी, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें आर की वैल्यू क्या होगी वो भी हम निकालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ आर, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर, देखो केस वन इसमें लेते हैं, आर की वैल्यू आपको पता है पीवी अपॉन एन टी होती है, ठीक है। इसमें अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लें फॉर एन वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस की हम बात करते हैं, प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, है ना, और वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, एनटीपी को इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो क्या आएगी वैल्यू, आर इक्वल टू 1 इंटू 22.4 अपॉन 1 इंटू 273, तो ये वैल्यू जो आएगी इसको सॉल्व करने पर नियरली ये वैल्यू जो आएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ये वैल्यू आएगी। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/12 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, इसी 1/12 हो जाएगा नियरली। इसको अब कर दो। केस टू हम इसमें देखेंगे, आर की वैल्यू हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम इसको एमके सिस्टम ले लें तो प्रेशर इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर है, यानी कि 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड इक्वल टू 1 मोल ऑफ द गैस है, 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1.013 × 10⁵ इंटू 22.4 × 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 273, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8.314 न्यूटन मीटर मोल केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314, ठीक है। तो ये आर की दो वैल्यू आपको मतलब आ सकती है, ठीक है। और इसको कैलोरी में अगर कन्वर्ट करोगे तो चूंकि 1 कैलोरी इक्वल टू आपको पता है कि दैट इज 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो ये वैल्यू 2 के करीब आएगी, ऑलमोस्ट 2 के करीब आएगी, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये आएगी वैल्यू आपकी। और इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक बलून है जिसका 20 मीटर डायमीटर है, इसका वेट 100 किलोग्राम है, इसका पे लोड निकालना है। देखो जो पे लोड का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे मान लो ये बलून है, जिससे बलून अगर ये एयर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है तो इसमें एयर जो है इसके ऊपर, है ना, अब थ्रस्ट लगाती है, ठीक है, अब थ्रस्ट लगाती है ऊपर की तरफ,
जिससे बलून ऊपर जाने की कोशिश करता है, थ्रस्ट लगाती है। ठीक है, तो अब तो इसका ये हो जाएगा, और इसमें ये अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ है, और इसमें दो चीजें, इसका मास है, इसके अंदर बलून का मास ऑफ द बलून, और दूसरा इसके अंदर जो है मास ऑफ एयर है, मास ऑफ एयर, जो इसके अंदर भरी मास ऑफ हीलियम है, हीलियम गैस इसके अंदर भरी हुई है। तो बलून का मास मान लो m1 है, और ये m2 है, और ये m3 है, m3 ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है। तो नेट वेट जो ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे बलून ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो नेट मास जो होगा इसके अंदर वो हो जाएगा m3 माइनस m1 प्लस m2। ये मास ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इतना मास हम बलून के द्वारा ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, m3 जो अब ऊपर की तरफ लग रहा है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, m1 m2 मास ऑफ बलून, और उसके अंदर जो गैस भरी है उसका मास m2 है, दोनों को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ बलून कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 2/7 इंटू, इसका रेडियस कितना है 10 मीटर, 10 का क्यूब, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा बलून का। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका मास हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन दी बलून, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। तो एन इक्वल टू क्या होगा, पीवी बाय आरटी होगा। इसके अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, इनटू ये वॉल्यूम हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, दैट इज 4190.5 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आएगी। अब देखो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो इसका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। आर की वैल्यू 0.082 हो जाएगी 1। जो टेम्परेचर कितना होगा, दिस इज दी 300 केल्विन। ठीक है, तो इससे एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ हीलियम हो जाएगा, जो कि किलोग्राम में अगर हम निकालेंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा 4×3 किलोग्राम में। तो दिस इज डब्ल्यू इज द मास ऑफ हीलियम तो प्रेजेंट इन बलून होगी, प्रेजेंट इन बलून। ठीक है, तो ये वैल्यू नियरली सॉल्व करके आपकी आएगी 681.4 किलोग्राम। ठीक है, ये M2 हो गया, ये मास ऑफ हीलियम जो बलून के अंदर प्रेजेंट है, और M3 जो M1 जो था मास ऑफ बलून, जो कि क्या था, दिस इज इक्वल टू 100 किलोग्राम था। तो M3 अगर हम निकालें तो क्या आएगा इसके अंदर, तो M3 की वैल्यू हो जाएगी M3 इक्वल टू मास टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो M3 इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4.3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है,
तो यहां से हमने निकाला इसके अंदर, तो 4/3 दिस इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। बलून है इसके अंदर, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब इंटू 1.2 हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका जो इसका वैल्यू आएगी 5082.6 किलोग्राम ये होगा। तो नेट मास जो बलून कैरी कर सकता हो कितना होगा, तो नेट मास कैरिड बाय बलून (5082.6 माइनस 100 प्लस 681.4 डिजिकल टू पेलोड, इसको हम लोग पेलोड भी कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4274.2 किलोग्राम। ये इतना मास बलून इसको कैरी करके ले जा सकता है, दिस इज कॉल्ड पेलोड। ठीक है बच्चों।